हेलो स्टूडेंट, आज मैं अपनी क्लास में आप लोगों को 29 सितंबर का दिया गया असाइनमेंट वो सॉल्व करवा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको दी थी जर्नल एंट्री डिजिटलाइजेशन वाले चैप्टर से रिलेटेड। काफ़ी बच्चों ने बोला सर इसकी हमारे लिए वीडियो बना दीजिए, तो देखेंगे ज़रा यहाँ पे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन डिजिटलाइजेशन ऑफ द फर्म, और एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो आउटसाइड है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र हो चुकी है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, सुधा एग्री टू पे हर हस्बैंड लोन। तो यहाँ पे सुधा गिवर है, तो सुधा यहाँ पे क्रेडिट होगी, और उसके हस्बैंड का लोन ख़त्म हो रहा है, इसके लिए रियलाइजेशन डेबिट। तो जनरल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधास कैपिटल। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखेंगे ज़रा यहाँ पे, एक डेटर 9,000 रुपये का जो कि राइट ऑफ हो चुका है, पहले ख़त्म हो चुका है, तो इस लाइन का आपने कुछ नहीं करना जब वो राइट ऑफ हो चुका है। हाँ, अब उसने 7,500 हमें दे दिए, बैड डेट्स रिकवर्ड, कैश रिसीव हो रही है, डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम है ना, बट इसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, कैश डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट। देन थर्ड ट्रांजेक्शन, शिवा इन्वेस्टमेंट ले गया, शिवा रिसीवर है, डेबिट, इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहा है तो रियलाइजेशन क्रेडिट। जनरल एंट्री बनेगी शिवास कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। इसके बाद फोर्थ, सन्ड्री क्रेडिटर, उनको हमने पे किया 9% डिस्काउंट पे, क्रेडिटर्स ख़त्म हो गए, रियलाइजेशन डेबिट, और टू कैश 9,100 रुपये। रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय सुधा फॉर विच, उसके लिए हमने इसको 3,000 रुपये लागू किए गए। फर्म ने सुधा को 3,000 रुपये दिए। यहाँ पर कह रहा है सुधा ने 3,400 रुपये पे किए थे डिजिटलाइजेशन एक्सपेंस। हमने इसका कुछ नहीं करना, हमने इसको रिकॉर्ड नहीं करना। फर्म ने क्या दिया आप इसके ऊपर कंसीडर कीजिए। फर्म के लिए एक्सपेंस रियलाइजेशन डेबिट 3,000 रुपये से, और टू सुधास कैपिटल, सुधा को अलाउ किया ना। इसके बाद लॉस ऑन रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, दोनों की कैपिटल डेबिट हो जाएगी और रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखेंगे ज़रा ध्यान से। डेटर्स 1,40,000 रुपये की है, हमने डेट कलेक्ट एजेंसी को 5% कमीशन पे बेच दिए। इसके बाद रिमेनिंग डेटर वर 47,000, इसमें से 17,000 रुपये कह रहे हैं कुड नॉट बी रिकवर। ज़रा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 1,40,000 रुपये के यहाँ पे डेटर है, ये हमने 5% लेस 1,33,000 में बेच दिए। इसके बाद बाकी जो बचे डेटर है 47,000, इसमें से 17,000 पे रिकवर नहीं हुए क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गए। बाकी जो बच गए 30,000, 163 कुल मिलाकर डेटर से मिले हैं, तो कैश आ रही है, रियलाइजेशन क्रेडिट 163 से। क्रेडिटर्स 35,000 के है, सॉरी क्रेडिटर्स 5,000 रुपये के, उनको 3,500 रुपये दिए,
और कह रहा कुछ इसके अलावा जो क्रेडिटर थे हमने उनको स्टॉक दिया। पहले तो क्रेडिटर, इसके लिए रियलाइजेशन डेबिट, जितने हमने उसको पे किया 3,500 रुपये टू कैश, इजी है। तो बैलेंस क्रेडिटर, रियलाइजेशन डेबिट और स्टॉक रियलाइजेशन क्रेडिट, नो एंट्री विल बी पास। बी आर डिस्काउंट करवाया बैंक से और वो हमारा डिसऑनर हो गया। पहले तो बी आर डिस्काउंट आपको कई बार मैं बता चुका हूँ, जो डिस्काउंटेड बिल होता है कंटिजेंट लायबिलिटी होता है, और जब यहाँ पे वो डिसऑनर हो रहा है तो अब वो हमारी लायबिलिटी है जो हमने पे करी। रियलाइजेशन डेबिट 2,000 पे की है टू कैश 2,000। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। कैपिटल इंक्रीज, रियलाइजेशन डेबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे जरा। क्वेश्चन 3 में फर्स्ट ट्रांजेक्शन, रवि, उसको हमने 23,000 रुपीज़ दिए। क्यों दिए? क्योंकि उसने डिजोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट करवाया। फर्म के लिए एक्सपेंस, रियलाइजेशन डेबिट, और रवि को अलाउ करने हैं, रवि की कैपिटल क्रेडिट। फिर आगे क्या कहता है, रवि जो है डिजोल्यूशन के खर्चे खुद बियर करेगा, मतलब ये जो खर्चा होगा रवि का होगा। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो डिजोल्यूशन एक्सपेंस है 10,000 रुपये के रवि ने फर्म की कैश से पे किए। बी पॉइंट, फर्म से कैश जा रही है, ये तो बात क्लियर होगी आपको। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब जा क्यों रही है, खर्चा किसका है? अगर आपने यहाँ रियलाइजेशन लिख दिया तो ये फर्म का खर्चा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बोला हुआ है ये खर्चा रवि का है, तो आप यहाँ पे रियलाइजेशन नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे रवि की कैपिटल से चार्ज करेंगे, रवि की कैपिटल से। इसके बाद एक ओल्ड कस्टमर है, 60,000 रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। ये अभी आई थी, मैंने बताया कि इस लाइन का तो आप कुछ करो मत। उसने 90% पे कर दिया, हम +1 की एंट्री बनाते हैं। कैश डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, 60 का 90% 54,000। ये प्रॉफिट है ना, इसकी जगह यहाँ पे रियलाइजेशन लग देना। कोई एंट्री अगर आपको ना समझ आए तो आप एक काम करना, आपने +1 के, इसके बाद क्रेडिटर्स, रियलाइजेशन डेबिट, फर्नीचर ले गया, रियलाइजेशन क्रेडिट फर्नीचर के लिए, नो एंट्री विल बी पास, कोई एंट्री नहीं होगी। थर्ड पार्टी जब भी एसेट्स लेकर जा रही है अदर देन कैश, तो आपने कोई एंट्री नहीं करनी क्योंकि दोनों की दोनों रियलाइजेशन में गई हुई है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख रुपीज़ की बेची गई, ब्रोकर ने 2% कमीशन लिया, कैश आ रही है। लैंड एंड बिल्डिंग के लिए रियलाइजेशन क्रेडिट 2%, 6,000 हटा दीजिए, 294। इसके बाद नेक्स्ट, फिर यहाँ पे 500 शेयर है, 40 रुपये का एक है, जो कि 20,000 रुपये के हो गए। ठीक है, हमने 22,000 रुपये के खरीदे थे। कह रहे हैड बीन कंप्लीटली राइट ऑफ, मतलब अभी अनरिकॉर्डेड है, और ये शेयर इनकी वैल्यू 50 रुपीज़ निकाली गई और ये सभी पार्टनर्स में बांट दिए। ये प्रॉफिट है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। 500 शेयर है इंटू 50, 25,000। जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं
उन सभी पार्टनर्स में आपने डेबिट कर देना है इनके रेशो में। ठीक है ना, समझ आ गया वाला क्वेश्चन? कोई दिक्कत है तो फिर भी मुझे बता देना। थैंक यू मेरे दोस्तों।